आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एनसीईआरटी बुक है। तो एक्सरसाइज 7.3 के लिए जो हम लोग बनाने वाले हैं आज क्वेश्चन, उसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग पूरे एक्सरसाइज में देखेंगे जो कि है एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला से ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि फॉर्मूला है इसका 1/2 x1 ब्रैकेट ओपन y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने का। ठीक है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2 y1 y2 ये सब है क्या, जैसे एक ट्रायंगल है हमारा, लेट यहाँ पे a और इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स जैसे गिवन रहे हमें, जैसे 2 1, यहाँ b है, ये मान लेते हैं 6 0 और ये c है, ये 4 1। ठीक है, तो ये हमारा x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3। तो बस हम लोगों को अब उसके जगह पे कोऑर्डिनेट्स के प्लेस पे उसका वैल्यू बैठाना है। 1/2 x1 इज 2 y2 इज 0 y3 इज 1। तो बस हमें ये वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है और वैसे हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हम लोगों को वर्टिसेस दिया हुआ है, एक एरिया है, ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है जिसका हमें वर्टिसेस दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स हमें गिवन है कोऑर्डिनेट्स। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इक्वल टू, अब बस हम लोग जो कोऑर्डिनेट्स हमें है गिवन वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। x1 हमारा क्या है 2, y2 क्या है 0 माइनस y3 क्या है माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस आके प्लस बन जाएगा, प्लस ऑफ 4 प्लस x2 क्या है हमारा माइनस ऑफ 1, y3 क्या है माइनस 4, y1 क्या है 3 तो माइनस ऑफ 3। ठीक है, प्लस y3 क्या x3 क्या है 2, y1 3 माइनस y2 0। ठीक है, अब बस हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 ये हो गया 2 4 प्लस माइनस माइनस ऑफ 1 और माइनस माइनस प्लस 4 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा 7, ग्रेटेस्ट नंबर 4 के आगे का साइन माइनस, प्लस 2 3। ठीक है, अब बस कैलकुलेट 1/2 2 4 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस ऑफ 7 प्लस 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब 8 प्लस 7 15 और 6 21, तो 21/2 ये हमारा आ गया एरिया। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट ये हमारा ट्रायंगल का एरिया फाइंड हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट हमें गिवन है -5 -1 3 -5 5 2। तो ये आप लोग खुद से बनाएंगे, फॉर्मूला बस हमें अप्लाई करना है। जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व किए सेम सेकेंड नंबर भी वैसे ही है, तो ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये हमें कंडीशन गिवन है कि हमारा जो पॉइंट्स दिया हुआ है वो कोलिनियर है। ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड करना है k का, ये यहाँ पे k है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कोलिनियर के केस में होता है ना, फॉर कोलिनियर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 हो जाए यानी वो पॉइंट्स जो हमें गिवन है वो कोलिनियर है, तो बस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना और उसको 0 के इक्वल रखना है और हमें k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो कैसे करेंगे, फर्स्टली हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमें कोलिनियर दिया हुआ है, गिवन है हमें, इसलिए हम लोग 0 को इक्वल में लेके चलेंगे। इज इक्वल टू 1/2। हमारा x1 क्या है 7, y2 माइनस y3, y2 है 1 माइनस y3 है k, प्लस x2 क्या है 5, y3 k माइनस y1 हमारा क्या है -2। तो ये -2 इस माइनस को आके +2 हो जाएगा। नेक्स्ट x3 क्या हमारा 3, y1 माइनस ऑफ 2 माइनस y2 1 इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है। तो अब 1/2 ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये 7 इससे भी मल्टीप्लाई है और इससे भी मल्टीप्लाई है, तो 7 हो जाएगा माइनस 7k प्लस 5k, 5 2 ज़ा 10 तो प्लस 10। अब ये +3 और ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1 को ऐड करेंगे तो होगा 3, ग्रेटेस्ट नंबर के आगे का साइन इक्वल टू ऑफ 0, तो 1/2। अब नंबर्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और के वाले टर्म्स को एक साथ। तो नंबर है यहाँ 7 10 और ये प्लस माइनस माइनस ऑफ 9 हो जाएगा, तो 7 और 10 17 हो गया, उसमें से माइनस ऑफ 9 करेंगे तो दिस विल बिकम 8। यस, तो 8। फिर अब के वाले टर्म को करते हैं क्योंकि हमारा नंबर्स वाला टर्म खत्म हो गया, तो माइनस ऑफ 7k प्लस ऑफ 5k, और तो के वाला कोई टर्म है नहीं हमारा यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 गया 2 और ग्रेटेस्ट नंबर है 7, तो माइनस ऑफ 2k हो जाएगा इज इक्वल टू ऑफ 0। अब इस 2 को हम लोग दूसरे साइड भेज देते हैं, तो ये यहाँ डिवाइड में है, 0 से उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0। 8 माइनस ऑफ 2k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लोग अब जो ये नंबर है 8 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर आके डिवाइड, तो 2 4 ज़ा 8, यानी हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 4, फाइंड हो गया हमारा k की वैल्यू। हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जिसका आंसर आएगा 4, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी हमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हमें गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं इसको भी सॉल्व करना। मैं बिना फॉर्मूला लिखे बस वैल्यू बैठा रही हूँ, बट आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, x1 हमारा क्या है यहाँ 8 ब्रैकेट ओपन, x2 माइनस y2 माइनस y3, तो y2 हमारा क्या है माइनस ऑफ 4 माइनस -5 इधर आकर के प्लस ऑफ 5, प्लस x2 हमारा क्या है k, y3 माइनस y1 यानी -5 माइनस 1, प्लस x3 क्या है 2, y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस, और ये y2 हमारा -4 इधर आके +4 इज इक्वल टू 0। 1/2, 8 प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 गया 1, ग्रेटेस्ट नंबर 5, सामने का साइन पॉजिटिव, प्लस k माइनस माइनस प्लस माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, +2 4 और 1 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/2, 8 प्लस माइनस माइनस ऑफ 6k प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये 10 ये 8 प्लस 10 18 हो गया माइनस ऑफ 6k, और ये 2 यहाँ डिवाइड में था तो दूसरे साइड भेज के मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी 0, तो ये हो गया माइनस ऑफ 6k। 18 को अब दूसरे साइड हम लोग भेजते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 18, दूसरे साइड आके माइनस ऑफ 18, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज 18/6 विच इज़ 3, तो k की वैल्यू हमारा आ गया 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 1 and 0 3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. यानी हम लोगों को ना एक ट्रायंगल ऑलरेडी गिवन है, लेट ये मेरा गिवन ट्रायंगल था और इसको नाम दे देते हैं A B and C।
इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है 0 -1, B है 2 1 एंड C है 0,3। ठीक है, 2 0 3। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी इस साइड का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, फिर इस साइड का जो मिड पॉइंट होगा और इस साइड्स का जो मिड पॉइंट होगा, इन सारे मिड पॉइंट को जब हम लोग जॉइन कर देते हैं तो हमें एक और ट्रायंगल मिलता है। तो इस ट्रायंगल का भी हमें पहला तो कि इस ट्रायंगल का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया, यानी कि जो हम लोगों को ये मिड पॉइंट से हमें जो ट्रायंगल मिल रहा है इसकी एरिया का टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। जो गिवन ट्रायंगल का एरिया था उन दोनों का रेशियो भी फाइंड करना है। यहाँ पे 2 पार्ट दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं D, E एंड F। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहला तो बात है कि यहाँ पे हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होगा, क्योंकि गिवन है कि क्वेश्चन में कि ये मिड पॉइंट से मिल करके साइड्स के मिड पॉइंट पर ये सारे हमें वर्टिसेस मिले हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का न्यू ट्रायंगल आएगा उसका, यानी मिड पॉइंट से क्या हम लोग D, E एंड F की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से। पहले फॉर पॉइंट D, फर्स्टली हम D के लिए निकालते हैं। D का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2। x इज इक्वल टू D के लिए x1 y1 x2 y2, तो x1 क्या है 0 प्लस x2 क्या है 2/2, यानी ये क्या हो गया 2/2 विच इज़ 1, यानी x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 1। ठीक है, सिमिलरली y फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 + y2/2, y1 -1 प्लस y2 + 1 है /2, प्लस माइनस माइनस 0, तो ये आ गया 0। तो पॉइंट D के लिए हम लोगों को x और y कोऑर्डिनेट पता चल गया, x है 1, y है 0। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हम लोग पॉइंट E के लिए भी निकाल लेंगे और F के लिए भी। मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के भी कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से, तो लिखते हैं फॉर पॉइंट E। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो x1 + x2/2। ठीक है, x1 इसके लिए क्या हो जाएगा E के लिए 0 0, तो ये 0/2 विच इज़ 0। y इज इक्वल टू y1 + y2/2, y1 यहाँ पे क्या है -1 प्लस 3/2, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2/2 विच इज़ 1, यानी E का भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया 0 एंड 1। अब हम लोग F का भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर पॉइंट F, x इज इक्वल टू x1 + x2/2। x1 हमारा क्या है F के लिए x1 y1 x2 y2, x1 है हमारा 2 प्लस x2 है 0/2 विच इज़ 2/2, 1 हो जाएगा ये। और y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 + y2/2, तो y1 हमारा यहाँ पे क्या है 1 और y2 है 3, तो 1 + 3/2 4/2 विच इज़ 2, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1,2। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है उसकी सभी की कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर ली है। अब बस हमें एरिया फाइंड करना है। फर्स्टली ABC ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, फिर हम लोग DEF का भी एरिया फाइंड करेंगे और फिर हम लोग उन दोनों का रेशियो भी फाइंड कर देंगे। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, तो 1/2 हमारा ABC के लिए x1 हमारा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0, y2 - y3 हो जाएगा 1 माइनस y3 हो गया 3, प्लस x2 हमारा क्या हो जाएगा 2, y3 क्या है 3 माइनस y1 क्या है -1, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा +1, प्लस x3 क्या है 0, y1 - y2, y1 हमारा क्या है -1, y2 हमारा है 1, तो -1। ठीक है,
1/2, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हमें मिलने वाला है रिजल्ट, +2, 3 + 1 4, और ये +0, 0 से ही मल्टीप्लाई करना है, 0 हो जाएगा ये पूरा, यानी 1/2, और इधर बच गया 2 4 ज़ा 8, तो ये हो गया 8/2 विच इज़ 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट हमारा फर्स्ट वाला ABC ट्रायंगल हमारा जो गिवन था ABC, इसका एरिया फाइंड हो गया 4 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली अब हम लोग जो न्यू हमें ट्रायंगल मिला था मिड पॉइंट से DEF, ये फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। फर्स्टली फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, हमारा x1 क्या हो जाएगा DEF के लिए, x1 1 और y1 0, तो और y2 1 और y3 हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम लोग बस वैल्यूज़ बैठाते हैं। x1 हमारा था 1, y2 था हमारा 1 माइनस y3 था 2, ठीक है, प्लस x2 हमारा क्या था, x2 0, ठीक है, तो 0, y3 माइनस y1, y3 हमारा था 2 और y1 हमारा है 0, यानी 2 - 0, 2 - 0, प्लस x3 हमारा है 1, ठीक है, और x3 y1 - y2 0 और 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 0 - 1, बस अब सॉल्व कर देंगे। 1/2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, 1 × 1 1, 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूरा टर्म 0, 1 × 0 0, प्लस माइनस माइनस ऑफ ये 1 × 1 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस, यानी ये हो गया हमारा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -2/2, यानी ये आ गया -1 स्क्वायर यूनिट। बट कभी भी एरिया हमारा निगेटिव नहीं होता, यानी ये हो जाएगा हमारा ऑल ओवर 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमें एरिया फाइंड करना था ट्रायंगल DEF का। नेक्स्ट क्या कह रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल, यानी DEF का जो एरिया आया है इसका और जो गिवन ट्रायंगल ABC था इसका हम लोगों को रेशियो फाइंड करना है। तो लिख देंगे रेशियो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू DEF का एरिया क्या आया है 1 बाई ABC का एरिया हमारा कितना आया था 4 स्क्वायर यूनिट 4 आया था, ठीक है। तो 1/4 विच इज़ 1:4, तो हमारा रेशियो भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4 -2 -3 -5 3 -2 एंड 2 3। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेसिफिक हमें गिवन नहीं है कि किस शेप का है, तो हम नॉर्मल सा ही क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है, और इसका नेमिंग कर देते हैं। तो हम लोग नेम गिवन यहाँ पे लिख देते हैं A B C एंड D। A का कोऑर्डिनेट -4, -2, B का कोऑर्डिनेट -3, -5, C का कोऑर्डिनेट 3, -2 एंड D का कोऑर्डिनेट 2, 3। तो हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में सिर्फ ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना सीखा है और उसका हमें फॉर्मूला भी पता है, हम लोगों को क्वाड्रिलेटरल का नहीं पता है। तो हम लोग इसको क्या करें, जो हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड करें, तो अगर हम लोग इसकी एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिसेस से मिला दे और एक डायगोनल इसका अगर हम लोग ड्रॉ कर दे, तो ये दो
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेट आप चाहो तो AC को भी कर सकते हो या तो BD को भी कर सकते हो। लेट अगर मैं AC को एक वर्टिस को दूसरे वर्टिस से मिला रही हूँ तो ये एक डायगोनल हो गया। ये डायगोनल करने पर क्या होता है कि ये दो इक्वल पार्ट्स में ये क्वाड्रिलेटरल हमारा डिवाइड हो गया, और जो कि आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल्स हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, अब ट्रायंगल का तो हमें फॉर्मूला पता ही है, तो हम लोग ABC और ADC दोनों का एरिया फाइंड कर लेंगे और लास्ट में इसका एरिया और इसके एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ABC का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, 1/2 फॉर्मूला x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हमारा x1 क्या है -4, y2 क्या है हमारा -5 माइनस y3 क्या हमारा -2, तो यहाँ के वो माइनस इसको प्लस कर देगा, प्लस x2 हमारा है -3, y3 माइनस y3 है मेरा -2 माइनस y1 है हमारा -2, तो वो माइनस इधर आके +2। ठीक है, प्लस x3 हमारा है 3, y1 माइनस y1 हमारा है -2 और y2 हमारा है -5, तो ये माइनस इस माइनस को आके +5। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 1/2 -4 प्लस माइनस माइनस ये हो गया -3। ठीक है, प्लस माइनस -3 और ये -2 + 2 0 हो जाएगा, +3 प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3, ग्रेटेस्ट नंबर 5 के सामने का साइन पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, ये तो 0 हो गया, और प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है, इज इक्वल टू 12 और 9 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 21। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा फाइंड हुआ एरिया ऑफ ABC, यानी इस वाले का हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया। सिमिलरली अब इस पार्ट का हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है, या ACD कुछ भी लिख सकते हैं, ACD। तो पहले फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देंगे अब हम लोग। x1 हमारा क्या हो जाएगा ACD के लिए, x1 हो जाएगा -4, y2 क्या हो जाएगा -2 और y3 क्या हो जाएगा या -3। ठीक है, प्लस x2 हमारा 3, y3 हो गया 3 माइनस y1 हो गया -2, तो माइनस माइनस +2, प्लस x3 हो गया 2, y1 हो गया -2, y2 हो गया माइनस और माइनस +2। ठीक है, तो 1/2 -4 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 -5 प्लस 3 + 2 5 प्लस 2 और ये तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 2 गया 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इसमें हमारा ये आया, हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहे हैं। तो 1/2 माइनस माइनस प्लस, यानी 5 4 ज़ा 20, तो ये 20 हो गया, प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 × 0 0। ठीक है, अब बस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 20 और 15 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 35, यानी इसका हमारा आंसर आता है 35/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रायंगल ऑफ ACD का भी एरिया हमने फाइंड कर लिया। तो अब ABC का एरिया और ACD का एरिया को अगर हम लोग सम अप कर दें, ऐड कर दें, तो हमें इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो बस इन दोनों के एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं therefore area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ABC का हमारा क्या एरिया आया है 21/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 21/2 प्लस एरिया ऑफ ACD कितना आया 35/2। दोनों का एलसीएम सेम है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं 6 और ये 56 हो जाएगा 56/2। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, यानी ये आ गया हमारा 28 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल नंबर 3 that a median of a triangle divides it into two triangles of equal area. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 minus 6, B 3 minus 2 and C 5, 2। तो हम लोग ने क्लास 9 में एक चैप्टर 9 था उसमें हमने पढ़ा है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि एक ट्रायंगल का जो मीडियन होता है जो कि एक वर्टिसेस को हम लोग दूसरे साइड पर लाई करवाते हैं एक लाइन के थ्रू, वो 2 इक्वल पार्ट्स में उस साइड को हम डिवाइड करता है और ट्रायंगल का 2 इक्वल एरिया में उसको डिवाइड करता है मीडियन, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करके बताना है। यहाँ पे गिवन हम लोगों को ABC एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक पहले डायग्राम बना लेते हैं रफ। ये हमारा A, B एंड C, ठीक है। और सबका वर्टिसेस लिख लेते हैं 4 माइनस ऑफ 6, B का दिया हुआ है 3 माइनस 2 और C का गिवन है 5, 2, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पर में से जो मान लीजिए एक वर्टिसेस से हम लोग BC साइड पर जब एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, एक मीडियन खींचते हैं, तो ये 2 इक्वल एरियाज ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को प्रूफ करके बताना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है हम लोगों को, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AB, इस पॉइंट का नाम कुछ D दे देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD दोनों इक्वल आना चाहिए, ये हम लोग को वेरीफाई करना है। तो लिखते हैं टू प्रूव, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले तो हमें D का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तब ना x1 y1 x2 y2 और x3 y3 पता रहेगा तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया इन दोनों का। तो D पॉइंट का हम लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट पता चलेगा, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट D। अब ये तो हम लोगों को पता है कि मीडियन जो होता है वो BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तभी हमारा 2 इक्वल एरिया हमें मिलेगा, ठीक है। तो BC को D जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी BC के मिड में ये हमारा D है, ठीक है। मीडियन जो होता है मिड में ही होता है किसी भी साइड्स के, तो बीच में है ये हमारा, तो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा ये D। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से D का हम लोग निकाल लेते हैं पहले x और y कोऑर्डिनेट। तो लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, इसके लिए x1 है 3 प्लस x2 है 5/2, 3 प्लस 5 हो गया 8/2 विच इज़ 4, यानी x का वैल्यू कितना आया कोऑर्डिनेट 4 आया। सिमिलरली y फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, y1 हमारा क्या है -2 प्लस y2 क्या है +2/2, प्लस माइनस माइनस 0/2, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज 0, यानी D का कोऑर्डिनेट हमें क्या क्या फाइंड हो गया 4, 0, ठीक है। अब हमें D पॉइंट पता चल गया है तो ABD और ACD इन दोनों का हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम लोग ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब हम लोग बस वैल्यूज़ डालेंगे 1/2। हमारे लिए ABD में x1 y1 x2 y2 x3 y3, यानी हमारा x1 क्या है 4 है और y2 माइनस y3 -2 और 0 है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यूज़ बैठाते हैं, तो x1 हो गया हमारा 4, y2 हो गया -2 -0 प्लस x2 हमारा क्या है
3, ठीक है, y1 माइनस x2 यहाँ पे ही रखते हैं, x2 हमारा है 3, y3 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस ऑफ 6, ये -6 यहाँ के प्लस ऑफ 6 हो गया, प्लस x3 हमारा क्या है 4, y1 माइनस y2 यानी -6 माइनस ऑफ 2, माइनस हो गया प्लस ऑफ 2, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 4 -2 प्लस 3 6 प्लस 4 प्लस माइनस 6 में से 2 गया 4 तो माइनस ऑफ 4, ठीक है। इसको 1/2 प्लस माइनस ऑफ 8, 6 3 ज़ा 18 प्लस माइनस ऑफ 4 4 ज़ा 16, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 प्लस 18 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, तो माइनस ऑफ 24 प्लस माइनस तो 24 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा कितना, -6 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर 24 है, उसके सामने का साइन -/2, तो ये हो गया हमारा -3 स्क्वायर यूनिट। हम लोग जानते हैं कि एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमारा क्या फाइंड होता है, 3 स्क्वायर यूनिट, -3 नहीं होकर के 3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया कभी भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है। सिमिलरली अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। फॉर्मूला हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये हो गया हाफ। अब हमारा ADC के लिए x1 क्या है 4, यहाँ पे रखते हैं, x1 इज 4, y2 हमारा क्या है x1, y2 हमारा 0 माइनस y3 क्या है 2 प्लस x2 क्या है हमारा 4, y3 हमारा क्या है 2 माइनस y1 हमारा है -6, तो ये आके यहाँ प्लस ऑफ 6 बन गया, प्लस x3 हमारा क्या है 5, y1 हमारा माइनस ऑफ 6 माइनस y2 हमारा 0, तो ये हो गया हाफ 4 -2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 प्लस 5 माइनस ऑफ 6, सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 प्लस माइनस ऑफ 8 4 ज़ा 32 प्लस माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों का 1/2 32 माइनस प्लस तो -38 हो जाएगा। इन दोनों को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो -6/2 हमें मिलेगा, तो ये भी हमारा आता है -3 स्क्वायर यूनिट। एरिया कैन नॉट बी निगेटिव, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा एरिया ऑफ ABD अगर हम लोग देखें, एरिया ऑफ ABD वो भी 3 स्क्वायर यूनिट आया था, एरिया ऑफ ADC वो भी हमारा 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, यानी कि हमारा हमें जो वेरीफाई करना था टू प्रूव कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये हमारा प्रूफ हो गया है क्योंकि दोनों का एरिया हमारा इक्वल आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है और एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है हमारा।